मुंबई की एक पुरानी चौल जहाँ दीवारों से नमी की गंध आती थी और हर सुबह एक हारमोनियम की आवाज गूंजती थी। वहां रहते थे पंडित दीनानाथ। सफेद कुर्ता, आंखों पर मोटा चश्मा और उंगलियों में पल्सों का रियाज। पंडित जी ने अपने जीवन में हजारों बच्चों को संगीत सिखाया था, लेकिन आज उनके पास केवल उनकी यादें और एक पुराना कमरा बचा था। उन्हीं शिष्यों में से एक था आर्यन राज, जो आज वैश्विक पॉप स्टार बन चुका था। करोड़ों फैंस, प्राइवेट चेक और चमचमाती दुनिया। आर्यन ने पंडित जी से ही सरगम सीखी थी, लेकिन शोहरत की चकाचौंध में वह अपना मूल हो चुका था। एक रात आर्यन एक बड़े म्यूजिक अवार्ड फंक्शन के बाद लाइव स्ट्रीम कर रहा था। किसी फैन ने पंडित जी दीनानाथ का नाम लिया और पूछा कि वह कभी आपके पुराने गुरु से मिलते हैं। आर्यन ने शराब का गिलास घुमाते हुए उपहास उड़ाया और कहा, पंडित जी, अरे वो आज भी वही घिसे पिटे शास्त्रीय संगीत में अटके हुए हैं। उनकी वो सारे गामा की वैल्यू आज के दौर में जीरो है। वो चौल में रहते हैं क्योंकि उनका नजरिया छोटा है। संगीत अब रूह से नहीं, गैजेट और ऑटो ट्यून से चलता है। बुजुर्गों को रिटायर हो जाना चाहिए। उनकी बातें आप सिर्फ म्यूजियम के लायक हैं। यह वीडियो वायरल हो गया। चौल के छोटे से टीवी पर पंडित जी ने यह देखा। उनके हाथ में हारमोनियम ठहर गया। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, बस एक गहरी सांस ली और बुदबुदाया, बेटा, जिस आवाज का तुम घमंड कर रहे हो वह कुदरत की अमानत है। कुदरत का न्याय अजीब होता है। एक वर्ल्ड टूर के दौरान आर्यन के गले में भयंकर इन्फेक्शन हुआ। उसने नजरअंदाज किया और स्टेरॉइड लेकर परफॉर्म करता रहा। नतीजा यह हुआ कि एक रात स्टेज पर उसकी आवाज पूरी तरह से फट गई। डॉक्टरों ने कहा वोकल कॉर्ड हैमरेज है। महीनों तक इलाज चला, लेकिन आर्यन की वह जादुई आवाज लौटकर नहीं आई। जैसे ही आवाज गई, शोहरत के पंख भी कट गए। ब्रांड्स ने कनेक्शन तोड़ दिया। फैंस ने सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। जो दोस्त उसकी पार्टियों में नाचते थे, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। आर्यन अब एक गुमनाम टूटे हुए इंसान की तरह उसी शहर की सड़कों पर भटकने लगा जहां कभी उसके पोस्टर लगे थे। हताश होकर एक बारिश वाली रात में आर्यन उसी चौल की सीढ़ियों पर जा पहुंचा। वह दरवाजे के बाहर बैठकर रोने लगा। अंदर से हारमोनियम की वही चित परिचित आवाज आने रही। दरवाजा खुला, सामने पंडित जी खड़े थे। आर्यन उनके पैरों में गिर पड़ा। गुरुजी, मैं बर्बाद हो गया। मेरी आवाज चली गई, मेरी पहचान चली गई और मैं अब मरना चाहता हूँ। पंडित जी ने उसे सहारा देकर उठाया, कमरे के अंदर ले गए और सादा सा गर्म पानी दिया। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम्हारी आवाज नहीं गई है, सिर्फ तुम्हारा अहंकार गया है। तुमने संगीत को धंधा बनाया, साधन नहीं। अब हम फिर से शुरू करते हैं। अगले 6 महीने तक उस तंग कमरे में कोई ऑटो ट्यून नहीं था, कोई हेडफोन नहीं था। वहां सिर्फ एक गुरु और उसका टूटा हुआ शिष्य था। पंडित जी उसे सुबह 4 बजे उठाते, बिना आवाज निकाले, सिर्फ सांसों के जरिए रियाज करवाते। वह उसे सिखाती कि संगीत गले से नहीं, आत्मा से निकलता है। 1 साल बाद शहर के छोटे से सामुदायिक केंद्र में एक शास्त्रीय संगीत सभा थी। कोई चाक दमक नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था। आर्यन मंच पर बैठा था। उसके बाल सादे थे, लिबास साधारण थे। पंडित जी भी उसके साथ बैठे थे। आर्यन ने आंखें बंद की और पहला सुर छेला, सा। वह आवाज पहले जैसी तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी गहराई थी जो सुनने वाले के कलेजे को चीर कर निकल जाएगी। उस आवाज में दर्द था, तपस्या थी और सच्चाई थी। हॉल में बैठे लोग जो पहले आर्यन के पॉप गानों पर नाचते थे, आज अपनी आंखों से आंसू पोंछते हैं। परफॉर्मेंस के बाद एक बड़ा न्यूज रिपोर्टर दौड़कर आया और पूछा, आर्यन, आप वापस आ गए? क्या आप फिर से वर्ल्ड टूर करेंगे? क्या आप फिर से सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं? आलिया ने मुड़कर अपने बूढ़े गुरुजी की ओर देखा, जिनकी आंखों में संतोष की चमक थी। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं गाता। सेलिब्रिटी होना एक मुखौटा है और कलाकार होना एक रूहानी सफर। मेरे गुरु ने मुझे आवाज नहीं दी, उन्होंने मुझे मेरा खोया हुआ चरित्र वापस दिया है। और याद रखना, शोहरत की ऊंचाई से बड़ा गुरु के चरणों का आधार होता है।